अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये इसका पहला लेक्चर है। तो क्लास नंबर 9 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि बुक्स वालों ने कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से इंफॉर्मेशन इस चैप्टर नंबर 3 में रखे हैं। और आज जो है हम इसकी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, इसमें जो इंफॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट गिवन है बुक्स में, तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिट नंबर 3 है क्लास 9 केमिस्ट्री बुक का, और इसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका जो आज हम डिस्कस करते हैं ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहला पॉइंट इसमें गिवन है कि इन द ईयर 1800 ओनली 34 एलिमेंट वर डिस्कवर। 1800 सेंचुरी तक सिर्फ 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाय द ईयर 1870 दिस नंबर वाज ऑलमोस्ट डबल। और 1870 तक ये 34 जो है ना, ये 34 नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे इनकी तादाद डबल हो गई थी ऑलमोस्ट, तकरीबन या 68 ले ले या 67 ले ले या 66 ले ले, तकरीबन इतने एलिमेंट 1870 तक डिस्कवर हुए थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन द ईयर 1974 द नंबर ऑफ एलिमेंट वाज 105, यानी 115 एलिमेंट। 1974 में जो एलिमेंट्स की तादाद थी ये 105 तक पहुंच गई थी। मतलब ये है कि 1974 के ज़माने में साइंटिस्ट जो थे या साइंटिफिक कम्युनिटी थी या केमिस्ट जो कम्युनिटी थी वो 105 एलिमेंट्स को जानते थे, ठीक है। दुनिया 105 एलिमेंट्स को जानती थी। तो इसके बाद एट द प्रेजेंट टाइम 118 यानी 118 एलिमेंट आर नोन। मौजूदा टाइम में, प्रेजेंट टाइम का मतलब ये है कि मौजूदा टाइम में हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और इन 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और इन ग्रुप्स में हमारे पास 92 एलिमेंट जो है ये नेचुरली ऑकरिंग करते हैं, यानी कुदरती तौर पर इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और रह गए 26 एलिमेंट्स, ये हमारे पास आर्टिफिशियली लेबॉर्टरीज में हमने सिंथेसाइज किए हैं। हम का मतलब ये साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स की तादाद 118 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस पॉइंट पे। आउट ऑफ 118 एलिमेंट 92 आर फाउंड नेचुरली एंड 26 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्टरीज, ठीक है। ये 118 एलिमेंट्स है, इसमें 92 जो है ना वो नेचुरली ऑकरिंग करते हैं, और जो 26 है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि साइंसदानों ने इनको लेबॉर्टरीज में सिंथेसाइज किया है, ठीक है। ये नेचुरली नहीं पाए जाते। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में रखने की या अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर जो है इसका इंट्रोडक्शन यही क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर है, ठीक है, कि हमने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया है, किसने किया है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इससे पहले क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट है, देखिए व्हाई एलिमेंट आर अरेंज इन टेबल फॉर्म। एलिमेंट्स को क्यों टेबल फॉर्म में अरेंज किया गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, and initially the number of elements were limited, so it was easy for chemists to study elements individually. शुरू में जब एलिमेंट्स की तादाद कम थी तो केमिस्ट के लिए हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली अलग अलग अंडरस्टैंड करना आसान था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे। हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना, मुतालिया उनका करना, इनके बारे में मालूमात इकट्ठे करना और इनको अंडरस्टैंड करना ये आसान था इनिशियली जब एलिमेंट्स की तादाद कम थी। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 1800 सेंचुरी में हमारे पास 1800 सेंचुरी तक 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, तो 34 एलिमेंट्स को स्टडी करना अलग अलग ये इजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है साइंटिस्ट के लिए, स्पेसिफिकली केमिस्ट के लिए। लेकिन अगर ये तादाद इसके डबल हो जाए या इसके ट्रिपल हो जाए, फिर जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना और सब सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठे
माइंड में बैठाना, अलग अलग से माइंड में बैठाना ये मुश्किल काम है। जब ये तादाद 34 जो है ना, ये अगर ये ट्रिपल हो जाए या डबल हो जाए, क्योंकि फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए और हर एक की फिर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो फिर ये चीज़ें जब आप अलग अलग पढ़ते हैं और इनको माइंड में बैठाते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस काम को आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने स्ट्रगल स्टार्ट की कि हम एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक सेम ग्रुप में या सेम पीरियड्स वगैरह में जो है ना हम इनको प्लेस कर ले। तो इसी वजह से हमारे पास जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जो ज़रूरत है इसी वजह से पड़ी, ठीक है। इसी वजह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब यहाँ पे देखिए एज टाइम पास द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हुई वो ज़्यादा होती गई, ठीक है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो ज़्यादा होती गई। एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा का मतलब ये है कि ह्यूमंस ने या साइंटिस्ट ने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट को डिस्कवर किया, ठीक है। तो फिर हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना ये काम मुश्किल हो गया। फिर as time passed the number of element increased, so it become difficult for chemists to study each element individually। तो इसी वजह से फिर हर एक एलिमेंट को स्टडी करना ये फिर डिफिकल्ट हो गया, ये फिर मुश्किल हो गया, ठीक है। सो इट वाज फेल्ट दैट द एलिमेंट माइट बी प्रॉपर्ली अरेंज सो दैट दे कुड बी इजीली स्टडी। तो इसी वजह से फिर इस बात की ज़रूरत पड़ी कि हम इसको क्या करें, अरेंज कर ले और इस तरीके से अरेंज कर ले ताकि हमें इसका मुताला जो है ना वो आसान हो जाए, हमें इसको स्टडी करना आसान हो जाए। और नेक्स्ट ये पॉइंट है कि केमिस्ट हु अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली आर लिस्टेड बिलो। यानी अब यहाँ पे वो लिस्ट गिवन है जिसमें डिफरेंट केमिस्ट ने कोशिश की थी कि हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज कर ले, यानी एक तरतीब से अरेंज कर ले ताकि हमें इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें समझ में भी आ जाए और हमारे माइंड में भी बैठ जाए और इसकी जो मुतालिया है, स्टडी है, वो भी ईजी हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की डिफरेंट कोशिश की है और इन कोशिशें में जो है ना कि कुछ साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट लॉज बनाए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के, इनके पीछे रीज़न भी बताई थी कि इस बेस पे जो है ना हमने ये अरेंजमेंट की है। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है केमिस्ट ने, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है इनकी जो अरेंजमेंट वाली मेथडोलॉजी है ऑफ एलिमेंट्स वो बहुत शानदार रही है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था कि एलिमेंट को हम अरेंज कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट जो दी थी वो हमारे पास लोवाइसर नामी एक केमिस्ट था और 1787 में इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था या अरेंज की थी, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में। इसके बाद ये अरेंजमेंट फेल हुई, फिर डोबर्नियर या डोबेरेनियर, ठीक है, ये डोबर्नियर भी बोलते हैं लोग और डोबेरेनियर भी बोलते हैं, और ये 1817 में आया था। तो इस केमिस्ट ने 1817 में फिर जब ये मॉडल फेल हुई तो फिर ये आया, इसने बनाई अपने ओपिनियन के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद ये भी फेल हुआ, फिर न्यूलैंड आया। तो न्यूलैंड ने 1864 में ये एलिमेंट्स को जो है ना वो किया था, अरेंज किया था प्रॉपर ऑर्डर में। फिर ये मॉडल भी फेल हुई। इसके बाद लोथर मायर आया था और लोथर मायर ने 1869 में एलिमेंट्स को अरेंज किया एक ग्राफ के शक्ल में, लेकिन ये मॉडल भी फेल हुई क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट जो है ना इस मॉडल के तहत जो है ना वो क्लासीफाई नहीं हो सकते थे प्रॉपर्ली। इसी ज़माने में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेंडलीव। इसने 1869 में वो किया था, अरेंज की थी एलिमेंट्स को, और इसकी मॉडल इन चारों की निस्बत जो है ना थोड़ी सी बेहतर मॉडल थी। और फिर इस मॉडल के बेस पे नया मॉडल जिसको हम मुज़ले मॉडल बोलते हैं वो किया, एक्सेप्टेड किया गया, ठीक है। ये मॉडल्स, ये सारे 5 मॉडल्स है, ये डिस्कार्डेड हो गए, ठीक है। ये मॉडल्स जो है ना फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फेल हुए।
क्योंकि इनमें जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, या इनको हम लिमिटेशन बोलते हैं, लिमिटेशन आई, तो इनको भी अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। देखिए ये जितने भी मॉडल्स हैं हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस, अलग अलग से वीडियोस हम इनके लिए बनाएंगे। लोवाई सर ने जो मॉडल दिया था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का, वो कौन सा मॉडल था और क्यों फेल हुआ, फिर इसके बाद जो बेरेनियर आया था तो इसने कौन सा मॉडल दिया था और फिर क्यों फेल हुआ, इसके बाद जो न्यूलैंड आया था, न्यूलैंड ने कौन सा मॉडल दिया था और क्यों फेल हुआ, लोथर मायर ने कौन सा मॉडल दिया था और क्यों फेल हुआ, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया था और वो मॉडल क्यों फेल हुआ, और करंटली जो चल रहा है जो पीरियोडिक टेबल जिसमें मौजूद है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, ये किसका मॉडल है और ये अभी तक एक्सेप्टेड क्यों है। तो इनको वन बाय वन जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको नोट कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।